नमस्ते टू गुरुजी। ओम हुन हनुमते नमः। जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की मेहर से, नीम करोली बाबा जी की मेहर से, हनुमान जी की मेहर से, राम जी की मेहर से, सब एक ही हैं। उनकी मेहर से सत्संग शुरू करते हैं। Maharaj's company was very special. He was always natural like a child. And he set no conditions nor expected any peculiar behavior from his devotees. तो कुछ ऐसा खास कोई बर्ताव तो चाहते ही नहीं थे वो अपने भक्तों से. He had no form. He performed no rituals, no puja. He followed no orthodox customs. कोई रूढ़वादी उस तरह से रिवाज नहीं थे. और महाराज का मूड भी ऐसे ही था, बच्चों की तरह हो जाता था. महाराज मूड वुड चेंज फ्रॉम इजी लाफ्टर टू फियर्स इंटेंसिटी इन अ मोमेंट एंड देन बैक अगेन. ऐसे था. कई बारी तो बिल्कुल ही ऐसे खुशनुमा और एकदम से फिर गंभीर भी हो जाना. तो ऐसे ही तो होते हैं अवतार. चाइल्ड लाइक होते हैं, चाइल्ड लाइक बिहेवियर होता है उनका. एंड पर्सन्स, every person had very different experience with him. एंड उनके जो भगत है वो कहते हैं, हाउ कैन यू डिस्क्राइब व्हाट इट वाज टू बी विद महाराज जी. इट्स लाइक ट्राइंग टू डिस्क्राइब द स्वीटनेस ऑफ अ फ्रूट और द फ्रेग्रेंस ऑफ अ रोज. कैसे बताएंगे अनुभव. वो सिर्फ महसूस ही किया जा सकते हैं. जो कोई भी मधुरता है कोई फल की, वो तो चख के ही आती है ना, या खुशबू. जब तक आप खुद वो सुगंध नहीं लेंगे तो कैसे बता सकते हैं. ये चीजें बताई नहीं जाती हैं, समझाई नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस कराई जा सकती है. उस पल को महसूस कराने के लिए ही नीम करोली बाबा जी की मेहर से, गुरु जी की मेहर से ये जो हमें प्रसाद मिला है इन द फॉर्म ऑफ सत्संग्स. तो इस करके ताकि हम कुछ पल को, कुछ क्षणों को महसूस कर सकें और अपने आप को उस जगह और उस समय तक ले जाएं कि कैसे हुआ होगा सब, और अब भी हो रहा है, अब भी हो रहा है. सो सत्संग की शुरुआत करते हैं. उससे पहले आई वुड लाइक टू अनाउंस दैट विल रिज्यूम ऑन मंडे. तो कल और परसों नहीं होगा. मंडे से दोबारा से महाराज की छत्र छाया में बैठेंगे सत्संग के. वो विल bask in the glory of his satsangs and will immerse ourselves in his radiance. So उनकी कृपा से शुरुआत करते हैं. बहुत बहुत प्यारे, बहुत ही आनंद देने वाले सत्संग हैं. कहते, एक बार क्या होता है, अ साधु हु वाज विजिटिंग द टेम्पल अनब्रेडेड महाराज जी फॉर हैविंग टेम्पल्स एंड बी अटैच्ड टू पोजेशंस. एक ना साधु आते हैं तो ना उस तरह से दिल खोल के और बोल देते हैं महाराज महाराज जी को जो भी अंदर होता है. कहते हैं, क्या है, आप तो, आपको तो अटैचमेंट है महाराज इन पोजेशंस की. अब देखिए साधु अपने तरीके से क्या बात कर रहा है. महाराज जी तो टेम्पल्स इसलिए बनवाते थे ना हनुमान जी के जगह जगह, ताकि वो वाइब्रेशंस क्रिएट हो और भगत जाके वहां पर उस तरह से आनंदमय होके पाठ करें और वो अच्छी वाइब्रेशन से लेकर अपने कर्म करें. तो साधु पहुंचता है and he says, I mean, he tells Maharaji, okay, you have so many temples and you are attached to possessions. He sat on a takht with Maharaji. अब देखिए जो तख्त है ना, जो वुडन बेड होता, महाराज जी वहां अकेले ही बैठते थे. ऐसी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वहां बैठे. महाराज जी बड़े सिंपल तख्त पे बैठते थे. और वो साधु ना, he also goes and he sits there. He sat on the takht with Maharaj ji and was very fierce, है ना, उस तरह से भयंकर और उस तरह से उसका रूप. So Maharaj ji just listened. ये पेशेंस होती है महापुरुषों की, भगवान की. महाराज जी just listened and kept the devotees who were present quiet. महाराज जी सुनते रहे. और ठीक है, ये चीजें सुन के उनके भगत तो थोड़े भड़के होंगे ना. महाराज जी ने उनको चुप करवाया कि नहीं, आराम से बैठो. A little later, the sadhu brought out a shaligram, a special stone used in doing puja to Shiva. तो बाद में क्या होता है, ये जो साधु है ना, वो शालीग्राम को निकालते हैं. एक बहुत स्पेशल स्टोन होता है, वो अपनी पूजा के लिए यूज करते होंगे शिवा की. तो महाराज सेड टू द साधु, यू विल गिव इट टू मी. तो महाराज जी साधु को क्या कहते हैं, अरे मुझे दोगे तुम क्या ये.
पर वो क्या बोलता है साधु, बट महाराज जी आई नीड इट फॉर माई पूजा। नहीं महाराज जी, मुझे तो अपनी पूजा के लिए ये चाहिए। देन प्लेइंग इनटू द साधु's accusation that महाराज जी was materialist, महाराज जी said you will sell it to me। तो महाराज जी भी अपना खेल रहे होते हैं उसके साथ, क्योंकि वो उस तरह से इल्जाम लगाता है ना महाराज जी पे कि ये तो बड़े मटेरियलिस्टिक हैं और बड़े भौतिकवादी हैं। तो पर महाराज जी शांत रहे, चुप रहे। तो उसको वो भी अपना खेलना शुरू हो जाते हैं उसके साथ। तो कहते हैं ये जो शालिग्राम है, तो मुझे बेचोगे? यू विल सेल इट टू मी? Oh no, said the sadhu. But Maharaji finally convinced the sadhu to sell it to him for 40 rupees and the exchange took place. वो साधु कहता है अरे नहीं महाराज जी नहीं। पर महाराज जी क्या होते हैं, किसी तरह उसको मना लेते हैं, कोक्स करके जैसे भी है मना लेते हैं। और 40 रुपए पे बात आ जाती है कि चलो ठीक है, तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें 40 रुपए दे दूंगा। एंड द एक्सचेंज टुक प्लेस, तो इस तरह से फिर एक्सचेंज हो जाता है। देन महाराज जी सेड गिव मी योर मनी। The sadhu took out the 40 rupees and begrudgingly gave them to Maharaji, protesting all the while that this was all the money he had, so how would he live? तो साधु क्या कहता है, चलो अपना 40 रुपए वो निकाल लेता है, रिलक्टेंटली है ना, बेमन होके निकाल तो लेता है। और फिर बार बार प्रोटेस्ट भी करता है कि यही तो पैसा है मेरे पास, अब मैं अपना मतलब कैसे चलाऊंगा, निर्वाह कैसे करूंगा, ये 40 रुपए देके मैं क्या करूंगा फिर अब। महाराज जी took the rupee notes and threw them into the brazier that was burning before them। महाराज जी पता क्या करते हैं, उसे 40 रुपए लेके ना, वो जो अंगूठी माफ कीजिए अंगीठी बल रही होती है ना, उसमें वो डाल देते हैं। The notes were consumed। वो तो ऑब्वियस है, अंगीठी जल रही थी तो सारे फिर उसमें जिस तरह से ये जो नोट्स होते हैं, ये जो करेंसी है वो भस्म हो जाती है। The sadhu was very upset and admonished Maharaji for burning the money and protested that now he would starve and so on। अब साधु क्या होता है, पहले भी मान नहीं रहा था 40 रुपए देने को, मतलब वो मटेरियलिस्टिक हुआ ना, वो तो इल्जाम महाराज जी पे लगा रहा था। तो 40 रुपए देने की भी हिम्मत नहीं हुई जब महाराज जी ने कहा मुझे अपना शालीग्राम दे दो। तो क्या होता है, जब वो महाराज अंगीठी में डाल देते हैं और ऐसा होता है, तो ही गेट्स रियली अपसेट एंड एडमोनिश्ड महाराज जी, डांटने लगता है महाराज जी को। ही स्टार्ट शायरिंग हिम एंड रिप्रिमेंडिंग हिम कि आपने मेरे तो पैसे जला दिए और अब तो मैं भूखा मरूंगा, अब मैं कैसे अपना जीवन का निर्वाह करूंगा, जो भी यही तो था मेरे पास सब। At this point, Maharaji said, "Oh, I didn't realize you were so attached to the money." महाराज जी तो फिर खेल खेलते हैं ना, कहते अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना जुड़े हुए हो, इतना अटैच्ड हो पैसों के साथ। And with that, he took a set of tongs। महाराज जी पता क्या कहते हैं, ये कहने के बाद एक चिमटा उठाते हैं, and reached into the fire and began pulling new unburned rupee notes from the fire until he had returned all the rupees to the sadhu। महाराज क्या करते हैं, चिमटा उठाते हैं और उधर अंगीठी जहां बल रही होती है वहां जाते हैं और टोंग लेते हैं, चिमटा लेते हैं और अंदर डालते हैं, तो क्या होता है, नए के नए नोट निकलने शुरू हो जाते हैं, अनबर्न्ड न्यू नोट्स। और जब तक पूरे पैसे नहीं हो जाते तब तक निकालते हैं और क्या करते हैं, साधु को दे देते हैं। एंड यू नो ही रिटर्न्स ऑल द रुपीज टू द साधु। आफ्टर दैट द साधु डिड नॉट सिट ऑन महाराजी's तख्त एनी लॉन्गर बट एट हिज फीट। तो देखिए महाराज जी ने अपने तरीके से उसको सिखाया, क्या किया, कैसे वो तख्त पे आकर बैठ गया और कैसे इल्जाम लगाने शुरू कर दिया। तो महाराज जी ने फिर ये भी खेल खेला और उसके बाद क्या करते हैं, उसकी हिम्मत नहीं हुई ये सब देख के कि अब मैं तख्त पे बैठूं महाराज जी के साथ। क्या करता है, अब वो उनके चरणों के पास बैठता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आ गई ना। तो महाराज जी को करने की थोड़ी जरूरत है, दिखा दिया। अरे तुम माया में अटके हुए हो। तो महाराज जी ने बस ऐसे ही बोला, ओ रियली आई डिडंट रियलाइज यू वर सो अटैच्ड टू द मनी। नहीं तो अगर पैसा जैसे महाराज जी ने उसमें डाल दिया तो उसको तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए था। अगर वो उस तरह से सच्ची भावना वाला साधु होता तो ठीक है, चले गए तो चले गए, ईश्वर अपने आप देखेगा क्या करना है कैसे करना है। बट ही वॉज लाइक ओ आई मीन आई बी स्टार्व्ड, हाउ वुड आई सर्वाइव। तो महाराज जी ने फिर ये खेल खेला। तो ऐसी चीजें हैं। ऐसे ही गुरु जी के पास भी एक साधु आए थे ना, जब उनको बोला कि तुम इतना जवान होके भी क्या लोगों को पीछे लगाया हुआ है। तो जब गुरुजी ने क्या बोला, जब उसने बोला मेरी इतनी उम्र है, तो गुरुजी ने क्या बोला, उम्र च थोड़ी कुछ रखे कमाइया च जाइदा है। तो उस तरह से
कोई भी ऐसी चीज हो जाए जो भी रोशनी आती है, इतनी महान रोशनी, नूरानी रोशनी आती है, उनको इन चीजों को गुस्सा नहीं चढ़ता, पर उस तरीके से सिखाने में वो विश्वास रखते हैं। जैसे बाकी भक्तों को गुस्सा आ गया, प्रवोक हो जाते हैं। सो इन दिस वे वी शुड ऑल्सो लर्न अ लेसन। इफ समवन सेज एनीथिंग anything wrong regarding God or Guruji or Baba, we should not be provoked, क्योंकि अपने आप ईश्वर सिखा देता है कैसे से। ये हमारे सब्र का भी इम्तिहान होता है। कोई ऐसा करता है तो हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। नहीं कोई चीज पसंद है तो चुप हो जाए, चले जाएं, बट उस तरह से इतना भी भड़कना नहीं चाहिए। तो ये सिखाते हैं परमात्मा हमें। आगे सत्संग बढ़ाते हुए बताते हैं, कहते हैं मेजर सुनंदा हैड बाबा's दर्शन एट कैंची एंड देन लेफ्ट फॉर रानीखेत बाय कार ऑन द वे। ओके, Major Sunanda had Baba's darshan at Kenchi and then left for Ranikhet by car. एक मेजर सुनंदा जी थे, वो क्या करते हैं, बाबा के दर्शन कर लेते हैं कैंची में, और उसके बाद रानीखेत जाने के लिए अपनी कार में चले जाते हैं। क्या होता है, ऑन द वे ही सॉ बाबा सिटिंग एट खैरना ब्रिज। रास्ते में पता क्या होता है, अरे कैंची में तो अभी तो मिले होंगे बाबा से, अभी देखते हैं बाबा तो ये अपने ये खैरना ब्रिज पर बैठे हैं, पुल पे बैठे हैं। तो क्या होता है उसके बाद, Major Sunanda had just left Baba at Kenchi, so I was surprised to see him there. अरे अभी तो मैं उनको मिल के आया कैंची से, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर वो क्या करता है बाबा को देख के, he stopped the car and bowed to him in salutation. He asked, how come you are here? कार को रुकवाते हैं, माथा टेकते हैं, ग्रीट करते हैं बाबा को, और कहते हैं बाबा आप यहाँ पर कैसे? Baba replied, you left Kanchi without taking prasad, so I had to come here. ये देखिए, ये कौन कर सकता है ऐसा इतना ख्याल। बाबा कहते हैं तुम कैंची, मतलब तुम वहां से चले गए, तुमने प्रसाद तो लिया ही नहीं, प्रसाद दिए बगैर तुम चले गए, सो मुझे यहाँ पर आना पड़ा। Baba took out some mangoes out from under his blanket and gave them to him as prasad. तो बाबा के जो कंबल है ना, उसके तो कितनी और कथाएं हैं, क्या क्या नहीं बाबा ने कंबल में से निकाला। और बाबा का अपना है कि हमेशा कंबल ओढ़े रहते थे। अभी भी जब भगत लोग जाते हैं कैंची धाम तो प्रसाद के रूप में कंबल लेके आते हैं। तो बाबा took out some mangoes out from under his blanket and gave them to him as prasad. तो कंबल के अंदर से प्रसाद निकालते हैं आम का और देते हैं उसे। कहते हैं, वो क्या बोलते हैं भगत, कहते हैं, it was not the mango season, so it came as another surprise for Major Sunanda. अरे ये तो मौसम भी नहीं था आम का, ये बाबा ने कहाँ से प्रकट कर लिए। तो फिर बाबा तो सारी कुदरत अधीन होती है ना। फिर ऐसे महापुरुषों के, ऐसे परमात्मा जब अपनी नूरानी जोत लेकर नीचे आते हैं तो क्या कुदरत, सब उनके अधीन है, सब मौसम उनके अधीन है। कहते ना, बिन बादल बरखाए जब सतगुरु को भाए। तो ये चीजें होती हैं। ही गॉट सरप्राइज। एक तो ये था, अभी बाबा को छोड़ा, ओ माय गॉड आई जस्ट लेफ्ट बाबा देयर एंड हाउ कम ही इज सिटिंग ऑन द ब्रिज। इतना प्यार बाबा का कि अपने भगत को देखा, ये प्रसाद लिए बगैर आ गया, देने आ गए। और दिया भी क्या, आम, क्योंकि उस वो आम का मौसम ही नहीं था। अरे वो तो कुछ भी ला सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये दिखाने के लिए प्यारे प्यारे सत्संग है, कि देखने के लिए कि वाकई क्या प्यार करते हैं अवतार। गुरु जी, नीम खरोली बाबा जी कह लो, आप साईं बाबा जी कह लो, आप मेर बाबा जी कह लो, कितने भी जो होते हैं, कितना प्यार करते हैं अपने भक्तों से, कितना प्यार। और इस प्यार का कोई नाम ही नहीं है। यू कैन नॉट कंपेयर दिस लव विद एनी अदर लव इन द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं। कहते, once when Godavari Tiwari was going to Kanchi to see Baba, an acquaintance of hers named Pant asked if he could accompany her. तो ऐसे भगत हुए हैं गोदावरी तिवारी, जब वो कैंची जा रही थी ना बाबा के पास, तो उनके एक जान पहचान के, एक्वेंटेंस ऑफ हर्स एक थे उनके जान पहचान के, उनका नाम था पंत। वो कहते हैं मैं भी साथ चलूं आपके, he asked if he could accompany her. Godavari suggested that Pant should eat before going. तो गोदावरी ने उनको बोला आप जाने से पहले ना कुछ खा लें। She herself did not eat anything because she wanted to have Baba's darshan before having her evening meal. तो उन्होंने ना, ये गोदावरी जी ने आप भी कुछ नहीं खाया था, क्योंकि वो चाहती थी बाबा के मैं दर्शन कर लूं शाम को, उसके बाद चलो जो भी होगा वो खा लेंगे। और पंत जी क्या करते हैं, पंत के दिमाग में क्या आता है, ये सीखने वाली बात है। पंत सर
Food is served to everyone is Baba's ashram, so let me save day's food expenses. तो उन्होंने प्रसाद के रूप में नहीं लिया, उन्होंने पता क्या सोचा, जब उन्होंने बोला ना गोदावरी ने भी तुम जाने से पहले कुछ खा लो, तो इन्होंने पंत ने पता क्या कहा, कहते खाना तो वहां सर्व होता ही है, अरे वहां जाके खा लूंगा ना आश्रम में, इससे एक दिन के पैसे बच जाएंगे। इसी से स्ट्रांगली वो आ रहा है याद। गुरु जी ने कहना ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਕੀ ਬਣਾਣੀ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਬਣਾਣਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਟੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾके डिनर करांगे। सो यू नो बिल्कुल, आई मीन एवरीथिंग गेट्स अलाइंड। जब ये पढ़ते हैं तो अपने आप ही वो सारी चीजें याद आ जाती हैं। तो पंत ने भी यही कहा, कहते हैं फूड इज सर्व टू एवरीवन इज बाबाज आश्रम, अरे खाना मिलता तो है वहां पर, सो लेट मी सेव डेज फूड एक्सपेंस, अरे मेरा एक दिन का खाना बच जाएगा। तो ये सोच अच्छी नहीं थी, ये छोटी सोच होती है ऐसी। सो व्हेन दे अराइव फॉर दर्शन, a woman was offering बाबा fresh कलाकंद। तो जब वो वहां पहुंचते हैं ना, तो एक जो महिला होती है वो बाबा को फ्रेश कलाकंद, वो मिठाई होती है ना, वो सर्व कर रही होती है। बाबा gave some कलाकंद to गोदावरी saying have a प्रसाद। तो गोदावरी जी की तो भावना बहुत ही प्योर थी ना, तो बाबा ने उनको कलाकंद दे दिया और बोला आप प्रसाद खा लो। He then turned to पंत, और पंत की तरफ मुड़ते हैं, and said you go and take प्रसाद in the dining room। और उसको पता क्या कहते हैं, चलो 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 तुम प्रसाद जाके उधर खाओ, उधर भोजन कक्ष में जाके, दैट विल सेव यू योर वन डेज फूड एक्सपेंस। एग्जैक्टली बाबा ने उसको यही बोला, अरे वहां जाके ना भोजन कक्ष में खाओ, बच जाएंगे तुम्हारे एक दिन के पैसे। तो क्या कोई सोच, क्या कोई बात कुछ छुपी होती है? कुछ नहीं छुपा होता। ये सीखने वाली बात होती है कि हम जो सोचते हैं, जो हमारे अंदर चल रहा होता है, सब पता होता है ईश्वर को। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये किस भावना से हम जाते हैं, वो प्रसाद के लिए जाते हैं कि हम सोचते हैं ओके इट्स जस्ट अ फूड? तो तभी बाबा ने बोला ओके गो 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 एंड हैव फूड इन द डाइनिंग रूम, भोजन कक्ष में जाके खाओ। तो इस तरह से बाबा कहते तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हारा एक दिन का पैसा बच जाएगा अभी खाने का, चलो चलो वहां पर। आगे बढ़ते हैं। So one day Maharaj Ji was sitting under a tree at Hanumangarh with Jagdish Chandra Pandey। एक बारी क्या होता है, महाराज जी पेड़ के नीचे बैठे होते हैं हनुमानगढ़ में, और जगदीश चंद्र पांडे के साथ हीरालाल साहबा एंड मैनी अदर डेवोटीज, हीरालाल शाह को प्यार से हबा कहते थे, एंड मैनी अदर डेवोटीज। One day Maharaj Ji was sitting under a tree at Hanumangarh with Jagdish Chandra Pandey, हीरालाल साहबा एंड मैनी अदर डेवोटीज। इनके साथ बैठे थे जगदीश चंद्र जी के साथ, हीरालाल के साथ, और भी भगत थे। They were talking about आदि हरिया खान बाबा, एक हरिया खान बाबा हुए ना, तो उसके बारे में ये लोग ना, ये भगत लोग सारे बात कर रहे थे। They were talking about Adi Hariya Khan Baba, who Habba said used to disappear in the twinkling of an eye। तो ये भगत लोग ना हरिया खान बाबा के बारे में बात कर रहे हैं, अरे वो तो पलक झपकते ही गायब हो जाते थे। So during the discussion, Baba got up and said to Jagdish, "Hey, pick your jacket, let's go." तो बाबा क्या करते हैं, जब ये बातचीत हो रही होती है ना, तो जगदीश को कहते हैं, जगदीश चंद्र पांडे को, चलो अपनी जैकेट उठाओ, चलो चले, लेट्स गो। तो एज जगदीश टर्न टू पिक अप हिज जैकेट, जैसे ही जगदीश अपना मुड़ता है ना जैकेट उठाने के लिए, as Jagdish turned to pick up his jacket, everybody's attention was diverted to him। तो जैसे ही जगदीश जी जैकेट उठाने उठते ना, मतलब उठाने के लिए उठते हैं, तो सबका ध्यान ना उनकी तरफ केंद्रित हो जाता है। When Jagdish turned back to Baba, Baba had disappeared। और जगदीश जब मुड़ते हैं देखते हैं, अरे बाबा, बाबा कहाँ चले गए, बाबा तो गायब हो गए, बाबा तो डिसअपियर हो गए। They searched for him at Hanumangarh for half an hour, but Baba was not to be found। तो उन्होंने ना ढूंढना शुरू कर दिया बाबा को, हनुमानगढ़ में आधा का घंटा वो ढूंढते रहे, पर उनको बाबा कहीं नहीं मिले। सो लेटर ही वाज सीन ऑन द टॉप ऑफ अ डिस्टेंट हिल। बाद में क्या देखा, अरे ऊपर की पढ़ाई, उधर पहाड़ी पे चोटी पे बैठे हुए हैं बाबा। सो व्हेन द डेविटीज गॉट देयर, बाबा जस्ट स्माइल्ड एट देम। जब वो डेविटीज वहां पर आए ना, तो बाबा बस मुस्कुराए। कहने का मतलब है, ये सारे बात कर रहे थे हरिया खान बाबा के बारे में कि ट्विंकलिंग ऑफ आई में वो गायब हो जाते थे, तो बाबा ने भी वही करके दिखाया ना, ऐसे बाबा खेल खेलते थे उनके साथ। और ये ढूंढते हैं, मतलब बाबा देखो, बाबा क्या नटखट खे, बाबा कहते ओके कम ऑन पिक अप योर जैकेट लेट्स गो। वो जैकेट उठाने में बिजी हो जाते होते हैं, बाबा गायब हो जाते हैं। बाद में फिर आधे घंटे बाद देखते हैं, आधे घंटे बाद अरे बाबा तो चोटी के ऊपर बैठे हुए हैं, बाबा सिर्फ मुस्कुराते हैं। बाबा की बहुत अद्भुत लीलाएं हैं, जो मिरेकल ऑफ लव रामदास जी ने
के द्वारा लिखी गई है, रचित है, और बहुत बहुत किताबें हैं बाबा पे, पर बहुत कुछ बहुत प्यार से लिखा गया है उसमें, डिवाइन रियलिटी में, मिरेकल ऑफ लव, एवरीथिंग, बाबा's नेचर इन डिटेल, किस तरह से कई बारी बाबा ने कितने कितने दिन तो कमरे से नहीं निकलना, या दूसरे कमरे में जाना, कितने दिन नहीं निकलना, या तो फिर रोज निकलना, मतलब कुछ नहीं कह सकते थे बाबा का, एक तरह का रवैया नहीं होता था बाबा का, उनकी मर्जी, उनकी मौज। सो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, अ मैन लिविंग इन भोवाली ऑफन केम फॉर बाबा's दर्शन अकम्पनीड बाय हिज गुरु। एक ना आदमी था, जो भोवाली में रहता था ना, वो हमेशा बाबा के दर्शन करने आता था अपने गुरु के साथ, अपने गुरु जी के साथ। द मैन वॉज इम्प्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ पीपल हु वर devoted to Baba, who were devoted to Baba, and was curious to find the reason. तो वो बड़ा इंप्रेस हो गया, प्रभावित हो गया, वाह भाई, बाबा के तो इतने सारे भगत हैं, हु वर डिवोटेड टू बाबा, एंड उसमें ना एक क्यूरियोसिटी सी आ गई थी कि मैं कारण तो पता लगाऊं कि ऐसे कैसे सारे बाबा के पास बैठते हैं, रहते हैं। And Baba's attitude towards him was one of indifference, which was always the case with those who wanted to test him. तो बाबा इतना ध्यान नहीं देते थे, ये तो हमने पहले भी पढ़ा कि जो बाबा के टेस्ट लेने आते थे ना, बाबा बस इग्नोर ही करते थे ऐसों को। सो बाबा ने बड़ा इंडिफरेंस सा दिखाया उसको, एंड यही केस होता था जो भी बाबा के पास आते थे टेस्ट लेने के लिए। सो डिस्पाइट हिज एफर्ट्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, द मैन वाज डिसअपॉइंटेड एट नॉट गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू बाबा। तो उसने बहुत अपनी जद्दोजहद भी की, पर उसको वो मौका ही नहीं मिला, एक चांस ही नहीं मिला कि बाबा से के साथ बात कर पाए। वो कैसे करता जब तक बाबा खुद ना चाहते। सो एट द सेम टाइम ही वाज नॉट एबल टू सप्रेस हिज डिजायर टू बी नियर हिम। वो अपनी जो अंदर की डिजायर थी ना, उसको भी दबा नहीं पाया, वो सच में बाबा के उस तरह से सानिध्य में रहना चाहता था, देखना चाहता था। सो वन डे व्हाइल ही वाज वेटिंग फॉर अ बस टू गो टू कैंची, द थॉट केम टू हिज माइंड दैट बाबा वुड गिव हिम दर्शन ऑफ हिज ओन accord if he was enlightened saint। बात तो फिर वही हो गई, उसके ना मन में फिर ख्याल आया, जब वो बस पकड़नी थी ना जो कैंची में जानी थी, तो उसको यही था कि अगर बाबा इनलाइटेंड सोल सेंट है ना, बहुत पहुंचे हैं, तो अपनी मर्जी से फिर मुझे दर्शन देंगे। सो दैट वेरी मोमेंट बाबा केम एंड स्टूड बिफोर हिम। उसी पल बाबा ने दर्शन दिए उसके, उसके पास सामने आके खड़े हो गए, एंड सैड, व्हाट कैन आई टेल यू। वो यही पहले चाहता था ना कि कुछ बताएं। बाबा ने कहा, क्या 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 जानना चाहते हो, क्या मैं तुम्हें बता सकता हूँ। यू आस्क योर गुरु whatever यू वांट टू नो। क्योंकि वो गुरु के साथ आता था ना, तो बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ, अपने गुरु से पूछो ना जो पूछना चाहते हो। फिर भी बाबा ने उनकी इच्छा पूरी की। सो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, सूरज नारायण मेहरोत्रा सन fell from the upper story of their house in Lucknow and was badly hurt with severe internal injuries। एक सूरज नारायण मेहरोत्रा जी हुए हैं, तो उनका जो बेटा है ना, ऊपर की मंजिल से गिर जाता है लखनऊ में, और उसको बहुत सारी चोट, मतलब अंदर की इंजरीज, इंटरनल इंजरीज उसको हो जाती हैं। द डॉक्टर्स ट्रीटेड हिम एज बेस्ट एज दे कुड बट हिज कंडीशन डिटेरियोरेटेड। तो डॉक्टर्स ने तो अपनी तरफ से पूरी तरह से उसका ट्रीटमेंट भी किया जितना वो कर सकते थे, पर फिर भी उस लड़के की हालत खराब होती गई। Srimati Mehrotra was worried and remembered Baba. He was at Church Lane in Allahabad at that time, and some devotees were busy preparing his meal. तो जो श्रीमती मेहरोत्रा है ना, उनकी पत्नी है, तो बहुत चिंतित थी नेचुरली, अब बेटा गिरा था, इंजरी सी, तो उन्होंने बाबा को याद किया। कहते बाबा उस टाइम ना चर्च लेन में इलाहाबाद में थे, और अपने और कई भक्तों के साथ थे, और जो भगत है ना, वो उनके लिए खाने की भोजन की तैयारी कर रहे थे। अब देखो, उधर उनकी पत्नी ने याद किया, तो क्या हुआ, सडनली बाबा गॉट अप एंड वांटेड टू लीव। एकदम से बाबा बस उठने को हुए और चलने को तैयार हुए। डिस्पाइट द अर्नेस्ट रिक्वेस्ट ऑफ द हाउस होल्डर्स, बाबा वुड नॉट स्टे फॉर हिज फूड। सबने उनकी मिन्नतें की कि बाबा भोजन तो करिए, भोजन तो करिए, बट बाबा नहीं रुके खाने के लिए। ही सेड, द कंडीशन ऑफ माय सन इज बैड। अरे मेरे बेटे की कंडीशन इतनी खराब है, आई एम नॉट गोइंग टू हैव माय फूड नाउ। अब मुझे खाना, कोई भोजन नहीं चाहिए, मेरे पुत्र की कंडीशन खराब है। So he went out alone and in an instant arrived at Malhotra's house। बाबा बाहर के लिए निकल जाते हैं और एक पल में मल्होत्रा के घर लखनऊ में पहुंच जाते हैं। बाबा asked for milk, drank some of it himself and gave the remaining milk to the boy to drink। बाबा दूध मंगवाते हैं, कुछ आप पीते हैं और कुछ उस बेटे को पीने के लिए देते हैं, जो बच जाता है, मतलब अपने प्रसाद के रूप में ना। सो द बॉयज कंडीशन सून इम्प्रूव्ड एंड ही इवेंचुअली रिगेन्ड हेल्थ। तो देखिए बाबा को कितनी चिंता होती है जब भी उनको कोई याद करता है, और दूध मंगवाते हैं, आप पीते हैं, और प्रसाद के रूप में उस पुत्र को देते हैं, और उससे क्या होता है पीने से, उसके बेटे की जो कंडीशन है, देखिए जो ऊपर की मंजिल से नीचे गिरा होता है, कितनी उसकी खराब हालत होती है, राम जाने क्या होना था, पर बाबा ने बचा लिया। And his health improved and eventually he regained health।
सो आगे पढ़ते हैं। उनकी कृपाओं का तो भंडार है, भंडार। अनंत होते हैं सत्संग, अनंत। One day, when Baba was away from Allahabad, Sudhir Mukherjee of Church Lane, Allahabad, offered kheer to Baba's photograph. कहते एक बारी बाबा इलाहाबाद से गए हुए थे कहीं, तो सुधीर मुखर्जी हैं एक भगत जो चर्च लेन में रहते थे ना इलाहाबाद में, तो उन्होंने क्या किया, बाबा के स्वरूप के आगे खीर का उस तरह से भोग लगाया, ऑफर की। One day when Baba was away from Allahabad, Sudhir Mukherjee of Church Lane, Allahabad, offered kheer to Baba's photograph. Leaving the bowl of kheer in front of the photo, he went into another room to work. तो उसने क्या किया, एक बोल, एक डोंगा होगा, एक कटोरी होगी, उसमें उन्होंने खीर डाली और बाबा के स्वरूप के सामने रख दिया, और आप फिर दूसरे कमरे में चले गए काम करने। And when he returned, he saw kheer dripping from the photo. अरे जब वापिस आते हैं तो जो फोटो बाबा के स्वरूप से वो खीर टप 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 करके बह रही थी। Surprised, he drew everyone's attention to this miracle. इतना हैरान होता है, सबको बुलाता है, देखो बाबा का चमत्कार। I was visiting Church Lane at that time and went into the room to see for myself. I asked for the remaining kheer as prasad. तो जो दूसरे भगत है ना, वो कहते हैं जब मुझे पता लगा ना, तो मैं खुद वो चर्च लेन में उधर गया उनके घर पे, और मैंने खुद देखा कि हाँ, बाबा की किस तरह से खीर प्रसाद टपक रहा है स्वरूप से, और मैंने भी वो खीर का प्रसाद लिया। तो जिस भाव से भोग लगाया, तो बाबा ने उनको दिखाने के लिए, उनको अपनी प्रेजेंस महसूस कराने के लिए, उस तरह से प्यार उत्पन्न करने के लिए बाबा के स्वरूप से वो खीर का प्रसाद टपकने लगा। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये बड़े मतलब कोई नहीं समझ सकता, अगर कोई कह दे गुरु जी को या नीम करोली बाबा जी को, साईं, किसी को भी आप समझ सकते ही नहीं। वो अनंत हैं, अनंत हैं। उनके सत्संग अनंत है, उनकी कृपाएं अनंत है। Not even a single person can say, I know him in reality. नहीं जान सकते। ये तो उनकी मेहर है कि जो हमें एक ग्लैंस और एक मौका दे रहे हैं उनकी डिविनिटी को, कहते हैं ना, एक बस एक नजर उस तरह से करने के लिए और उनकी रहमतें जानने के लिए। वो तो अनंत अनंतम है, वो तो डिफरेंट प्लेन्स में क्या क्या करते हैं। सो पढ़ते हैं। कहते हैं महाराज हैड बीन इन हिज रूम ऑल मॉर्निंग गिविंग दर्शन टू मैनी पीपल। सारा दिन महाराज जी कमरे में थे, काफी भक्तों को दर्शन दे रहे थे। आफ्टर मैनी आवर्स, दादा, बहुत बड़े भगत रहे हैं, उनको दादा कहते थे। आफ्टर मैनी आवर्स दादा विस्पर टू महाराज जी एज अ फादर टू अ चाइल्ड। क्योंकि महाराज जी सारा दिन कमरे में रहे ना, सारा दिन तो दर्शन देते रहे, तो दादा क्या करते हैं, बाबा के कान में ना ऐसे विस्पर करते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे एक पिता अपने बच्चे के कान में करता है, कम महाराज जी, you've been in here all morning and have never once gone to urinate. तो क्या कहते हैं, बच्चे की तरह, मतलब जैसे बच्चे को हम कहते हैं, उन्होंने क्या बोला दादा ने, महाराज क्या करते हो सारा दिन, कब से इधर हो, आपको पता है आपने मतलब you've not even gone to empty your bladder. अरे आप तो उस तरह से मतलब अपने बाथरूम भी नहीं गए, आप उस तरह से यूरिनेट करने भी नहीं गए आप। तो महाराज जी क्या बोले, महाराज जी पुट द ब्लेम स्क्वेयरली ऑन दादा शोल्डर्स। तो बाबा ने क्या किया, महाराज जी ने सारा दोष ना दादा के कंधों पर डाल दिया। क्या कहते हैं महाराज जी, इट्स ऑल योर फॉल्ट, यू डिडंट रिमाइंड मी। तो ये देखिए, कोई होश नहीं होती, वो तो शरीर से परे होते हैं। उन्होंने प्यार से समझाया, बाबा सारा दिन हो गया, आप तो मतलब गए भी नहीं उस तरह से। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ही दोष है, तुमने मुझे याद क्यों नहीं करवाया। आगे बढ़ते हैं। One devotee said that although she had a camera, she had never taken pictures of Maharaj Ji. So एक भगत ने बताया कि उसके पास कैमरा था, पर वो कभी भी उस तरह से तस्वीर नहीं खींची उन्होंने महाराज की। She would lend her camera to others. On the other hand, what she would do, वो अपना कैमरा ना औरों को दे देती थी। So one day, in her when camera was in her possession ना, she was alone with Maharaj Ji. तो जब उसको अपना कैमरा मिल जाता है ना, तो वो अकेली होती है महाराज जी के साथ। एंड डिसाइडेड टू टेक हिज पिक्चर्स। तो वो सोचती है मैं महाराज जी की अब तस्वीरें ले लेती हूँ, क्योंकि आगे कभी उसने ली नहीं, मतलब उस तरह से उसके मतलब नहीं यूज किया अपना कैमरा, औरों को दे देना, या मौका नहीं मिला, या उस तरह से हेजिटेशन या कुछ भी कह लें। जब ये अकेली होती हैं तो उनके हाथ में कैमरा होता है, तो वो सोचती है अब तो मैं स्वरूप मतलब उस तरह से बाबा का लूंगी या उनकी फोटो खींचूंगी। ही ट्राइड टू पुल माई लेग, तो वो क्या कहती है, वो महिला कहते बाबा ने फिर बस मेरी टांगे खींची, मेरे साथ ही खेल खेले।
कैसे खेल खेले देखते हैं. He tried to pull my leg, posing this way and that, turning his head to the right, the left. तो सोचिए महाराज कैसे खेल खेल रहे होंगे जब वो फोटो खींचोगे. पोज करते रहे महाराज जी. कभी अपना सर उस तरह से अपनी दाईं तरफ को गिरा लें, कभी बाईं तरफ को, प्रिटेंडिंग टू मेडिटेट. महाराज जी ऐसे करें जैसे ध्यान में बैठे हैं. सो इट वाज सच फन. तो शी सर, ओ माय गॉड, ये कितना फन था. जो मैंने फोटो खींची, बाबा कैसे पोज करते रहे, कभी इधर कभी उधर, ऐसे दाईं तरफ को, कभी सिर को नीचे गिरा दें हिला हिला के, फिर कभी बाईं तरफ को, और कभी मेडिटेट अवस्था में उस तरह से प्रिटेंड करें. सो तो ये जो जो भी है ना, कहते हैं दोस फोटोज ऑफ महाराज जी नाउ दे आर इन द आश्रम एंड विच वर टेकन एट दैट टाइम. तो ये सारी फोटोग्राफ्स उनके आश्रम में लगी हैं जो उस समय खींची गई थी. सो ये मौज है ना. जब बाबा की मौज नहीं थी, कितने लोग आते थे फोटोज के लिए. बाबा ने राजी हो जाना, पर जब उन्होंने प्रिंट आउट निकाला, फोटोज आनी नहीं. कुछ रिकॉर्ड करना तो उस टेप रिकॉर्डर में होना ही नहीं. उनकी मौज है. जब वो चाहे तो फिर तस्वीरें भी आ जाती थी. उसी तरह गुरु जी के साथ भी कई बार बहुत जर्नलिस्ट आते थे, रिकॉर्डिंग करते थे, वो ब्लैंक होता था, फोटोज कई बार नहीं आती थी. उनकी मौज है जब खिंचवानी है, जब क्या करना है, किस समय करना है. सो बताते हैं, कहते हैं ये जो दादा है ना, दादा यूज्ड अ कॉर्नर ऑफ हिज ओन धोती टू वाइप महाराज जी माउथ. दादा क्या करते थे, वो जो धोती का कोना होता है ना, उससे महाराज जी का कई बार मुंह वगैरह ना साफ कर लेते थे, वाइप कर लेते थे. Someone criticized दादा and said he should not do this. तो वही चीज है ना, लोग जज करते हैं. तो किसी ने ना ऐसे उलाना की, उनकी अवेलना की कि ये क्या है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. Then a woman brought milk and there were a few drops around Maharaj's mouth after he had it. तो क्या होता है, एक औरत होती है ना, दूध लेके आती है, महाराज जब पी लेते हैं ना, कुछ बूंदे उनके मुंह के आसपास लग जाती हैं. So महाराज जी turned to दादा and asked, why are you leaving this? महाराज जी ना दादा की तरफ मुड़ते कहते इसको क्यों छोड़ दिया. And grabbed दादा's धोती himself to wipe his mouth in front of everyone. तो क्या करते हैं, वो दादा की जो धोती होती है ना, उसको खुद खींच लेते हैं और कोने से खुद मुंह साफ करते हैं. मतलब ये उसके लिए, उसको बताने के लिए जिसने क्रिटिसाइज किया था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. बाबा तो प्यार प्यार देखते हैं. और जब वो हमेशा करते थे, तो जब एक ने क्रिटिसाइज किया तो बाबा ने क्या, व्हाई यू लिविंग दिस, ये क्यों छोड़ दिया. तो बाबा ने खुद फिर उसकी धोती का कोना लिया और अपना मुंह साफ किया. क्योंकि बाबा प्रेम देखते हैं, प्रेम. और दादा तो क्या प्रेम है उनका, और क्या भक्ति, क्या प्रेम महाराज जी के साथ. कहते हैं a family came for the darshan of Maharaj Ji. They had bought a box of sweets for him in Nainital, and during the drive to Kanchi, they began saying to each other how much they would like to sample a sweet or two. तो कहते हैं एक जो परिवार था ना, वो महाराज जी के दर्शन के लिए आते हैं, एक डिब्बा लेके आते हैं मिठाई का भरा हुआ नैनीताल में. और जब रास्ते में पता क्या होता है, एक दूसरे को पता क्या करते हैं, अभी जो मिठाई का डब्बा है, चलो यार कुछ ट्राई कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं बीच में. अब देखिए, जब हम कुछ अर्पण करते हैं अपने गुरु को, तो हम तो वो नहीं अच्छा समझते ना कि हम उसमें से खाएं, क्योंकि हमें होता है ये पवित्र भाव से लिया और ऐसे ही अर्पण करना चाहिए. भाव देखना होता है. अगर आपका भाव सच्चा है तो फिर वो उनकी मर्जी है, वो शायद वो भी मंजूर कर लें. तो ऐसी फैमिली के मन में आया कि चलो ये जो भी लेके जा रहे हैं, लेट्स ट्राई इट, स्वीट और टू. So finally they did so and then rearranged what was left so it would not appear that one was missing before the box was presented to Maharaj Ji. अब इसमें क्या नजर आता है, इसमें तो फिर चालाकी नजर आई ना. जब खा खू लिया तो क्या किया, ऐसे अरेंज कर दी मिठाई कि पता ही ना चले कि ये जो एक दो मिठाई के टुकड़े जो भी होगा उन्होंने लिया होगा, अभी वो गायब हो जाए. मतलब वो पता ना लगे कि वो गायब है. ऐसे अलाइन कर दी सारी मिठाई को, उस तरह से टिका दिया कि नहीं पता ही ना लगे कि एक दो टुकड़े या जो भी उन्होंने उठाया है. तो क्या होता है, so it would not appear that one was missing before the box was presented to Maharaj Ji. से क्या दिखाया इन्होंने, अपनी चालाकी दिखाई. Immediately Maharaj Ji recoiled and refused even to touch this box. जब वो लेके जाते हैं, महाराज जी पीछे हट जाते हैं और बिल्कुल रिफ्यूज कर देते हैं इस मिठाई के डब्बे को हाथ भी लगाना. Take it away, take it away. महाराज जी कहते हैं ले जाओ इसको, ले जाओ इसको. It is contaminated. अरे तो दूषित हो गया. Throw it out, फेंक दो इसको. Let the dogs eat it. Let the dogs eat it. दे दो इसको, फेंक दो, कुत्तों को खाने के लिए दे दो. नो, द डॉग्स वुडंट इवन टच दिस. फिर बाबा खुद ही कहते हैं, पहले कहते हैं कुत्तों को दे दो, फिर कहते हैं अरे नहीं, कुत्ते भी नहीं खाएंगे ये. इट इज पोल्यूटेड, थ्रो इट आउट. ये प्रदूषित है, इसको बाहर फेंक दो. तो कहते ना, भाव अगर प्रेम से भी खाया होता और अर्पण किया होता तो बाबा तो खा लेते. पर आप चालाकी आ गई उनमें, खाने के बाद बिल्कुल ऐसे सेटिंग कर दी डिब्बे की, पता ही ना चले. तो बाबा को वो बिल्कुल मंजूर ही नहीं आया.
अरे बाबा को तो कोई एक हाथ से सूखी रोटी भी कोई गरीब खिला दे, बाबा वो ले लेते थे। वो हमने पहले भी पढ़ा, वो जो महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स ये वो तो बाबा भक्तों में बांट देते थे। कोई प्यार से कुछ लेके आए, सो प्यार, लव इज ऑल दैट मैटर्स एक्चुअली। सो आगे बढ़ते हैं। देयर वाज अ स्वीट मेकर who used to come to Maharaji full of devotion. एक मिठाई बनाने वाला था और पूरी भक्ति के साथ बाबा के पास आता था। And there was a sweet maker who used to come to Maharaji full of devotion and bring many sweets for all whenever he visited Maharaji. तो वो इस तरह से ना फिर काफी मिठाइयाँ लेके आता था। और जब भी महाराज जी को मिलने आता था, महाराज जी प्रेज, महाराज जी ना उसकी प्रशंसा भी करते थे एंड रिवॉर्डेड हिम, एंड इनाम भी देते थे, क्योंकि मिठाई वाला था, काफी मिठाइयाँ लाता था बाबा के लिए, भक्ति से लाता था तब। और आफ्टर सम टाइम ही बिगैन टू बिकम सो इन्फ्लेटेड विद प्राइड एंड सेल्फ इंपॉर्टेंस। तो समय के साथ पता क्या हुआ, घमंड आ गया, फिर अपने आप को बहुत समझने लगे, हाँ भाई मैं इतना कुछ लेके जाता हूँ, जो भी आत्मा महात्व हो गया ना, तो फिर फूलने लगे उस घमंड से। So one day in particular, after an absence of some time, he brought a prasad, a small box of sweets, half the size of what people usually bring, and this from a sweet maker. अभी देखिए, पहले तो बड़े प्यार से भक्ति से लाता था काफी सारी, अभी बाद में क्या हुआ, कुछ समय के बाद क्या हुआ, प्रसाद लेके आया छोटे से डिब्बे में, और जो भगत लोग लाते थे ना उससे भी छोटा डिब्बा, मतलब काफी छोटे में लेके आया, और खुद नहीं बना के लाया, किसी और मिठाई वाले से ले लिया। तो क्या हुआ, महाराज जी लुक्ड एट हिम askance। महाराज जी ने ना बड़ी तिरछी दृष्टि से उसको देखा, एंड emptied out the sweets and gave the small box to a devotee nearby। बाबा ने क्या किया, वो मिठाई का डिब्बा खाली कर दिया और एक भगत को दे दिया, और क्या बोलते हैं बाबा जी, डोंट गिव हिम अ बिग बॉक्स ऑफ पूरीज। तो बाबा ने भी खेल खेला, कहते हैं उसको बड़ा डिब्बा मत देना आप पूरियों का, हियर पुट सम पूरीज इन दिस इंस्टेड, क्योंकि वो छोटा डिब्बा लाया था ना। बाबा कहते हैं चलो अब इसी में डाल दो इसको, अब इसको कोई बड़ा डिब्बा नहीं देंगे। तो ऐसे सबक सिखाना था ना, मतलब कहने का मतलब क्या है, भाव भाव देखते हैं आपका इंटेंट, आपकी इंटेंशन क्या है चीजें लाने के पीछे। पहले तो सब कुछ बड़े प्यार से सब चीजें लाना, बाबा ने नाम भी देना, प्रशंसा की, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ही बिकेम एरोगेंट एंड तो फिर उस तरह से इतना छोटा डिब्बा जो आम तौर पे कोई लाता उससे भी छोटा। तो फिर बाबा ने देखा उसको, फिर उस तरह से बोला अपने भगत को, चलो बड़े डिब्बे में मिठाई, इसको पूरिया मत देना, चलो इसी डब्बे में भरो इसको, इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। महाराज जी once said to westerners, पश्चिम लोगों के बारे में महाराज जी ने क्या किया, महाराज जी once said to westerners, for westerners just being in India is a form of renunciation। बाबा कहते हैं ये जो पश्चिमी है ना, ये जो भारत में आए, ये भी तो त्याग ही है, ये एक तरह का त्याग ही है, क्योंकि they have given up so much to be here। बाबा कहते हैं इन्होंने बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ त्याग किया है यहाँ पर आने के लिए। और उनके बारे में बाबा क्या कहते हैं, वंस दे बिलीव फुली। एक बारी जब ये विश्वास करते हैं ना, फिर पूरा विश्वास करते हैं, एंड विद देयर होल हार्ट्स एंड सोल्स लाइक चिल्ड्रन। तो बाबा ने ये बोला, फिर जो वेस्टर्नर्स आते थे, बहुत पश्चिम के भगत है, और क्या उनकी श्रद्धा थी, चाहे कृष्ण दास हो, भगवान दास हो, रामदास जी हो, देखने वाले हैं। और जो कृष्ण दास जी है वो तो कैसे कैसे उन्होंने अब इतने इतने भजन गाए हैं, हनुमान चालीसा लगवाएंगे अगली बारी उनका। कृष्णदास जी ने जो भक्ति भाव से गाया, और वहां पर किस तरह से वो कीर्तन करते थे, तो मुझे तो लगता नहीं कि कोई इंडियन भी वैसा करता हो, बहुत भक्ति भाव। और बाबा ने यही बोला, कहते वंस दे बिलीव फुली विद देयर होल हार्ट एंड सोल लाइक चिल्ड्रन। तो उस तरह से बाबा कहते इतनी प्योरिटी फिर इसमें आ जाती है, जैसे इनमें आ जाती है, जैसे बच्चे की तरह जब मानने लगे तो फिर पूरी अंतरात्मा से, फिर पूरे दिल से, आत्मा से मानते हैं ये लोग। और त्याग भी किया, यहाँ पर आने के लिए उन्होंने कितना कुछ वहां पर छोड़ा। आगे बढ़ते हैं। महाराज जी डिड नॉट रिवील हिमसेल्फ टू एवरीबॉडी, ही कुड सी इनटू द सोल ऑफ अ पर्सन। तो हर किसी को थोड़ी उस तरह से प्रकट करके महाराज जी अपनी वो लीलाएं या ऐसे अपने रूप दिखाते थे। ही कुड सी द सोल ऑफ अ पर्सन, जैसे हम सारे बोलते हैं ना, गुरु जी के संग गुरु जी तो स्कैन कर लेते। तो महाराज जी आत्मा को देख लेते थे, आत्मा यह कहाँ से है, क्या है, कितने जन्म, क्या सब कुछ। सो वेयर वी वुड सी अ नाइस सॉर्ट ऑफ चैप। ये तो जैसे आम हम लोग देखते ना, नहीं यार ये बंदा अच्छा है, ये बंदा अच्छा है। Where we would see a nice sort of chap, he would see the person's inner workings। कहते जो हमें बाहर से अच्छा लगता है, पर महाराज जी अंदर का देखते थे, उनको अंदर की पता होती है बंदे में क्या भावना है, उसके कर्म क्या है, अंदर से कैसा है। So to some people he would just give prasad and send them away।
तो बाकियों को तो बाबा क्या करते थे, प्रसाद देना, बस चलो चलो प्रसाद दे के भेज देना। सो मतलब वो अंदर की जानते थे। महाराज जी when he liked a person expressed it from the heart, जब महाराज जी किसी को पसंद करते थे ना, तो पूरा एक्सप्रेस भी कर देते थे, भाव अपने व्यक्त भी कर देते थे। when he didn't want to see the face of a person he would cover his face with a blanket। तो महाराज जी को जब कोई पसंद नहीं ना आता था, क्या करते थे ना, ब्लैंकेट ओढ़ लेते थे, पूरा ओढ़ लेते थे। ये महाराज जी के तरीके हैं। ये महाराज जी की मौज है। किसी के साथ मिलना तो बहुत प्यार से, जो नहीं पसंद था महाराज जी अपना पूरा कंबल ओढ़ लेते थे। तो कहते हैं इफ यू वर क्लेवर और डिसेप्टिव महाराज जी इग्नोर्ड यू। तो कहते हैं अगर कोई चालाक और कपटी होता था ना, महाराज जी फिर उसका से अनदेखा कर देते थे। बट इफ यू वर सिंपल एंड ओपन ही वुड हेल्प यू। अगर आप सरल होते हैं, रिसेप्टिव, ओपन होते हैं, दिल के साफ होते हैं, तो महाराज जी मदद भी करते थे। तो वही चीज है ना, ये चालाकियां और कपटीपन ये नहीं पसंद आता ईश्वर को। भगवान को सरल सरल और भोले लोग पसंद आते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये बड़ी सीखने वाली बात है कि नहीं, इंसान को अपनी सरलता, भोलापन, सिंप्लिसिटी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कभी ये मत सोचो हमें सब पता लग गया, क्या जानते हैं, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई। तो ये पढ़ के तो और पता लगता है कि वाकई में कितनी कमियां होती हैं इंसान के अंदर, वो सब पूरी करनी चाहिए। धीरे धीरे अपने आप को सुधारना चाहिए। कहते हैं ही यूज्ड टू स्पीक टू द डेविटी अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स ओन डेप्थ। तो बाबा ना भगत से पता कैसे बात करते थे, उसकी मतलब हर एक की अपना अपना लेवल होता है ना, जैसे भी हो तो ईश्वर ही जानते हैं। कहते हैं वो गहराई देख लेते, इस इंसान की कितनी की गहराई है, उस हिसाब से ना बात करते थे। जैसे गुरु जी ने कहा ना, महापुरुषों को पता होता है कौन किस लेवल पे हैगा, वही ना। तो महाराज जी ही यूज्ड टू स्पीक टू द डेविटी अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स ओन डेप्थ, अकॉर्डिंग टू व्हाट लाइन ऑफ डिवोशन द पर्सन वाज फॉलोइंग। एक तो इंसान की गहराई देकर बात करते थे, और वह व्यक्ति किस भक्ति मार्ग का अनुसरण कर रहा है उसके मुताबिक भी बाबा फ्लेक्सिबल, ये नहीं है सबके साथ एक मतलब उस तरह से देख लेते थे किसका कैसे है। तो उस हिसाब से बाबा देखते थे कौन सा भक्ति मार्ग का कोई मतलब किस तरह से आप अनुसरण कर रहे हैं, या किस में कैसी गहराई है, तो उस हिसाब से बाबा उस तरह से बात करते थे। कहते whether a person had been with Maharaj Ji for 25 years or was a rank newcomer, consideration there was no favorites and no one was indispensable। बिल्कुल सही है। अगर महाराज जी के पास कोई 25 साल तक पहले भी रहा हो, 25 साल तक रहा हो, यहाँ पर एकदम से नया भी आया हो, बाबा मतलब हर एक तरफ ध्यान देते थे। इस तरह से ऐसा नहीं था कि बाबा को कोई फेवरेट होगा या कोई इंडिस्पेंसिबल कोई खास होगा या कोई बहुत महत्वपूर्ण होगा। कई बार जो नया आता है वो शायद 2 दिन में ले जाए, और शायद कोई 25 साल से जुड़ा वो ना ले पाए। तो ये तो ईश्वर को पता, उसकी कृपा पे, और भाव किसी का क्या है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं महाराज जी डेविटी दादा हु सर्व्ड महाराज जी विद अ सिंगलनेस ऑफ पर्पस दैट ऑड अस। अभी बात हो रही थी ना दादा की। कहते हैरान हो जाते थे सब, विस्मित हो जाते थे। सिंगलनेस ऑफ पर्पस, एक समान, इतनी प्रायोरिटी, मतलब एक ही लक्ष्य, जिस तरह से वो बाबा की होल हार्टेडली सेवा करते थे ना, तो एवरीबडी वुड बी इन ऑ एक्चुअली। सो व्हेन महाराज जी वुड कॉम्प्लीमेंट हिम ना, दादा वुड से हाँ बाबा। जब महाराज जी उसकी तारीफ करते थे ना दादा की, तो दादा बस एक ही चीज कहते थे, हाँ बाबा, मीनिंग यस बाबा। And when Maharaji would shout insults at him sometimes, unbraiding him from morning till night, he would reply in exactly the same tone, हाँ बाबा। देखिए जब बाबा जी उनकी नीम करोली बाबा जी तारीफ करना या कॉम्प्लीमेंट देना, तब भी उन्होंने कहना यस बाबा। और जब सुबह से लेकर रात तक बाबा ने जैसे कहते ना क्लास लगा देनी, या मतलब बाबा फिर झाड़ना, जैसे मर्जी, वो बाबा के तरीके है ना, वही जानते, तब भी वो कहते एक समान। कि कौन कर सकता है ऐसे कि बाबा की प्रशंसा और बाबा जिस तरह से चिल्लाना, या बाबा ने किसी भी तरह की कोई भी बात उसको कह देनी, वो एक ही समान एक ही जवाब देता था। और सबसे बड़ी बात ये सीखने को मिलती, कहते ऑब्वियसली फेम और शेम वर वन टू हिम, एटलीस्ट व्हेन महाराज जी वाज द सोर्स। कहते फेम प्रसिद्धि हो या शेम या कोई उस तरह से बाबा जैसे मर्जी कुछ भी उनको, चाहे गालियां दें, चाहे डांटे, या कुछ है, या कोई उनको कुछ कुछ भी शर्मनाक बात करें जो उनको ऐसा फील हो, नहीं, कहते एक समान, फेम और शेम वर वन टू हिम। तो वही चीज है, किसी ये होता है असली प्यार, जब आप हिलते नहीं हो। कोई प्रशंसा करे तब भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अरे कोई गालियां दे तब भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
क्योंकि ये प्यार था उनका बाबा के लिए। जब बाबा इतनी सुबह से रात तक जब ऐसे करना, ये बाबा के तरीके, मतलब ये तो कोई कोई विरले ऐसे भगत होते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। कहते यू कैन नेवर नो, एज यू सेड बिफोर महाराज जी, हु इट इज दैट ही इज वर्किंग विद इन द कोर्स ऑफ अ दर्शन। बिल्कुल, कहते जान ही नहीं सकता था इंसान जब महाराज जी के पास बैठते थे ना, कि बाबा कि वो बैठ के किस पे काम कर रहे हैं, क्या कल्याण कर रहे हैं, ये कोई नहीं जान सकता था। And you can never know, as you said before, Maharaji, who it is that he is working with in the course of a darshan. He may be talking with one person while another is being deeply moved in some special way. You yourself can't know what you are receiving from him. कहते वही चीज है ना, चाहे वो किसी एक से बात कर रहे हैं, पर दूसरा इंसान अंदर से कैसे हिल जाता था, गहराई उसके अंदर छू जाती थी। ये तरीके थे ना बाबा के। कहते इंसान को खुद ही नहीं पता चलता था वो क्या, मतलब कहाँ पर बैठा है, क्या कर रहा है, या क्या रिसीव कर रहा है बाबा से। तो वो ही चीज है, उनके सानिध्य में बैठना ही अपने आप में एक सबसे बड़ा सत्संग है। जैसे किसी ने किसी को पूछना भगत को, व्हेन आस्क्ड व्हाट ही एक्सपीरियंस ऑन मीटिंग महाराज जी, तो कहते एक इंसान ने क्या कहा, क्या अनुभव रहा उसका। वन मैन रिप्लाइड, इट इज नॉट समथिंग दैट कैन बी सेड। अरे क्या बताएं, ये बताया थोड़ी जा सकता है क्या मेरा अनुभव रहा है। इट मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड, ये तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। द लव, द अफेक्शन, द कंपैशन, द ग्रेस ऑफ नोइंग हिम, ये प्यार, उनका स्नेह, जो जो दया, ये कैसे बताएं। द ग्रेस ऑफ नोइंग हिम, ये सिर्फ फील किया जा सकता है। तो उसी तरह गुरु जी के साथ क्या बता सकते हैं, क्या महसूस करते थे उनके सानिध्य में, नहीं। यू कैनॉट टेल हिम, आई मीन यू कांट टेल अबाउट हिम, सॉरी, you can express the feelings which you had with Guruji। या जिसके भी अपने गुरुजी, जिस जिसको मानते हो आप, उनके साथ जो बैठे होंगे, जो स्नेह मिलता है, you can never ever express it fully, वो भाव सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। सो आगे पढ़ते हैं। कहते हैं इन सम इंस्टेंसेस ही वुड से अ थिंग ओनली वंस, इफ यू डिडंट कैच इट इट वाज गॉन। तो कई मौकों पर पता क्या होता था, बाबा कुछ चीज कहते थे ना, एक ही बारी कहते थे, अगर पकड़ ली तो पकड़ ली, नहीं की तो बस इट्स लाइक यू मिस द बस, तो ये होता था बाबा का। एक बारी जो चीज कह दी, फिर पकड़ ली तो ठीक है, नहीं तो फिर बस समझो कि वो गई फिर। तो इस तरह से, so he was always rattling on like a child, talking about this or that, most of which wasn't translated. It was like seeing a fine foreign movie and where you don't really need the subtitles। कहते कई बार क्या होता, बाबा ने बच्चे की तरह कभी इधर की बात करनी, कभी ऐसे 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 बोलते रहना। कहते कई बार वो ट्रांसलेट भी नहीं किया जाता था। वो ऐसा लगता था कि आप एक विदेशी एक मूवी देख रहे हो जिसके उपशीर्षक भी नहीं है। मतलब क्या बताएं उसके बारे में, कि ऐसा कुछ चल रहा है जैसे फॉरेन मूवी होती है। कई बार लैंग्वेज नहीं समझ आती तो आप सबटाइटल से जानते हैं ना। कहते ऐसे लगता था कोई विदेशी मूवी चल रही है जिसका कोई उपशीर्षक नहीं है। तो एक सत्संग है, वो भगत सुना रहे कि the one time when my daughter was young and still with us, we stopped in Bhavali and route to Kanchi for darshan। तो वो कहते हैं कि एक बारी जब मेरी बेटी छोटी थी और हमारे साथ ही रहती होती थी, तो हम ना कैंची गए, भोवाली के रास्ते से ना बाबा के दर्शन करने के लिए। तो उस टाइम क्या हुआ, शी वांटेड जलेबीज बट देयर वाज नन। तो उसकी इच्छा हुई, शी हैड क्रेविंग, शी वांटेड टू ईट जलेबीज, पर वहां पर कोई थी नहीं ना। सो इनकी माँ कहती है, आई सेड व्हेन वी गेट टू कैंची देयर विल बी सम, कोई बात नहीं, जब हम कैंची जाएंगे तो हमें कुछ मिल जाएगी जलेबी। बट व्हेन वी गॉट देयर वी फाउंड देयर वाज अ एकादशी। तो जब वहां पहुंचे ना, तो उनको पता लगा आज तो एकादशी है। तो जैसे कई लोग फास्टिंग भी करते हैं इस दिन। सो ओनली बॉइल्ड पोटैटोज वर सर्व्ड। कहते उस दिन तो फिर उबले हुए आलू ही सर्व होने थे। सो एज वी एंटर्ड महाराज जी's रूम, टू आवर सरप्राइज, देखते हैं क्या सरप्राइज है। कहते जैसे महाराज जी के कमरे में पहुंचे तो हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। अ मैन विद अ लार्ज बास्केट फुल ऑफ जलेबीज वाज देयर। एक आदमी ने ऐसे बहुत बड़ी बास्केट पकड़ी हुई थी, पूरी जलेबियों से भरी हुई। महाराज जी said, give some to that girl, first pointing to my daughter, he knows everything। तो महाराज जी ने क्या कहा, अरे सबसे पहले उस लड़की को दो। उन्होंने ऐसे पॉइंट आउट किया ना उस डॉटर पे। तो कहते उसको दो लड़की को। तो वो क्या बोलते हैं, ही नोज एवरीथिंग। बिल्कुल, हम सत्संग में सुनते हैं कई बार, जिसकी जो जो इच्छा होती है तो वही प्रसाद मिलना है गुरु जी से। सो वो ही चीज है, वो ही चीज है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, a sadhu once came to temple and upbraided Maharaji, you do nothing for people। तो एक और साधु जी आते हैं
टेम्पल में आते हैं और महाराज जी को फिर वैसे ऑब्ट्रूसिवली उस तरह बोलना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं आप कुछ नहीं करते लोगों के लिए, यू डोंट फीड और हेल्प पीपल। हालांकि हम सबको पता बाबा तो खिलाते ही रहे खिलाते रहे। एक्चुअली खिलाते क्या थे? ही यूज्ड टू फीड पीपल स्पिरिट थ्रू फूड। तभी बाबा ने कहा अन्न दान, खिलाओ लोगों को, खिलाओ, एक पूजा ही है खिलाना, एंड ही वुड फीड द स्पिरिट ऑफ पीपल एक्चुअली बाय फीडिंग पीपल। तो क्या हुआ, वो साधु आते हैं, कहते क्या है तुम कुछ नहीं करते हो बाबा लोगों के लिए, यू डोंट फीड और हेल्प पीपल, ना तुम खाना खिलाते हो ना तुम मदद करते हो। महाराज जी सेड गिव हिम अ रूम एंड फूड एंड मनी। महाराज जी इस तरह से नहीं फिर गुस्सा करते। महाराज जी ने बोला अपने भक्तों को, किसी को, चलो इसको कमरा दो, खाना दो, पैसे दो। यार ऑल द डेवोटीज फेल्ट लाइक डूइंग वाज बीटिंग साधु। तो बाकी तो भगत भटक गए, मतलब भड़क गए, उनको लगा नहीं यार हमें तो मारना चाहिए साधु को, इन्हें क्या कैसे दिया बाबा को कि ये कुछ करते नहीं है, खिलाते नहीं है। दे गॉट हिम अराउंड अ कॉर्नर टू डू सो। उस तरह कोने में उसको मतलब चाहते हैं, मतलब ले जाते हैं कि बस इसकी तो बस अब इसको मारे। बट महाराज जी yelled at them, महाराज जी चिल्लाते हैं उन पे, and he stops them and he deters them from doing this. So क्या होता है, महाराज जी yelled at them and after the sadhu had eaten he became very quiet. तो जब सारा भोजन वो साधु कर लेता है उसके बाद चुप हो जाता है। अब महाराज जी को तो पता है कि ये गुस्सा कहाँ से आ रहा है, क्यों ऐसा बोल रहा है। महाराज जी said the thing you people don't understand, अरे तुम लोग समझते नहीं हो, is that he is hungry, अरे भूखा है वो बेचारा, भूखा है। He has not eaten for 3 days, 3 दिन से उसे कुछ नहीं खाया है। What else could he do? But what he did, you know, what else could he do but what he did? तो बाबा कहते हैं और करता भी क्या, यही करना था ना उसने, यही करना था उसने, क्या करता। बाबा को पता था 3 दिन से जो भूखा है ना तो क्या व्याकुल हुआ होगा। तो तभी तो वो आपने मतलब उस तरह से गलत चीजें भी बोलता रहा बाबा के लिए। बाबा अंदर की जानते, बाबा ने कुछ उस तरह से माइंड नहीं किया, चलो यार इसको कमरे में लेके जाओ, खाना दो, पैसे दो, सब उसको मारने के जब दौड़े कोने कोने में इसको लेके जाते, चलो इसको मारते हैं उसको। बाबा ने चिल्लाए, बाबा कहते समझते नहीं हो तुम लोग, 3 दिन से भूखा है भाई, अब ये नहीं करेगा तो मतलब और क्या करता वो। सो ऐसे बाबा समझाते हैं। महाराज वो टेल द मदर्स, बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं बाबा जी, जो गुरुजी ने भी यही कहना है ना, रोटी खुद बनाया करो। जितना और कोई नौकर वगैरह बना देने तो गाला काट देने, कहने का मतलब उस वाइब्रेशन से नहीं ना कि वो बनाते कई लोग। महाराज जी वो टेल द मदर्स दैट द वाइब्रेशंस विद व्हिच फूड हैज बाय ओके दोबारा से पढ़ते हैं। महाराज जी would tell the mothers that the vibrations with which food was cooked could definitely affect your state of mind. महाराज जी कहते हैं जिन तरंगों से आप खाना बनाते हो वो आपकी मनोस्थिति पर असर करती हैं वो चीजें। He would say that if you truly make your food prasad, it would purify you. बाबा कहते अगर वो प्रसाद की तरह बनाओगे ना तो ये सच में आपको प्योरीफाई करेगा। बट इवन अ वेरी प्योर मैन इफ ही एट फूड दैट वाज प्रिपेयर्ड विदाउट प्रॉपर कॉन्शियसनेस, दैट फूड वुड क्रिएट कंफ्यूजन इन हिज माइंड। बाबा कहते चाहे कोई बहुत प्योर आदमी भी हो ना, अगर कोई खाना उस तरह से अच्छी वाइब्रेशन से ना बनाया हो, प्रॉपर कॉन्शियसनेस मतलब उस तरह से कॉन्शियसली ना बनाया हो, तो ये ना उसकी जो कॉन्शियसनेस है ना उसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। कहने का मतलब है जौन से भी तरंगे, with what feelings you make, it does affect your food, so that is why one always says ki, you should be really calm and you should be happy, you should send positive vibrations while making food. It does affect your state of mind. So बाबा ने बहुत बड़ी बात की, कहते he said that eating purely prepared food made a great yogi. अगर बहुत कोई जो जो उस तरह से बहुत अच्छी वाइब्रेशन से प्योर उस फीलिंग्स के साथ बनाया जाए ना तो खाने वाला योगी भी बन सकता है। तो इसलिए इतनी बड़ी बात बाबा बताते हैं। वही चीज है कि बहुत प्रेम से बनाना चाहिए खाना, बहुत प्रेम से, और मदर्स के लिए स्पेशली बिकॉज मदर्स ओनली मोस्टली कुक इन द हाउस। सो ये बताने के लिए कि अच्छी वाइब्रेशन से, और ये जो खाना अच्छी वाइब्रेशन से बनता है ये तो घर बैठे ही प्रसाद बन जाता है। ओके आगे पढ़ते हैं। कहते a man brought some oranges to Maharaj Ji and put them in an empty basket by his side. एक आदमी आता है महाराज जी के लिए संतरे लेके आता है और क्या करता है, साथ में एक टोकरी रखी होती खाली, वहां पर साइड पे रख देता है। महाराज जी started giving the oranges to the people in the room.
and then to others in temple. तो महाराज जी जो कमरे में जितने लोग बैठे हो तो उनको संतरे बांटते हैं, और मंदिर में भी. The man had bought 8 oranges. वो जो आदमी है ना वो सिर्फ 8 संतरे लाया होता है. And महाराज जी gave out 48. वो तो 8 लाया, महाराज जी ने 48 बांट दिए. तो उनकी मर्जी, कितना मर्जी बढ़ा दे. अन्नपूर्णा उनके सामने होती है, बरकत है, जिसको हाथ लगाए जैसे मर्जी बढ़ा दे. सो आगे पढ़ते हैं. कहते अगेन अगेन एंड अगेन महाराज जी enjoined us to feed people. कहते महाराज जी ना बार बार आदेश देते थे, लोगों को खाना खिलाओ, लोगों को खाना खिलाओ. His concern was not merely for his own devotees but with all people. बिल्कुल. कहते उनका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ अपने भक्तों को ही, कहते बाहर लोगों को भी खाना खिलाया करो, बाहर जिनको जरूरतमंद है, मतलब सबको खाना खिलाया करो. ये सिर्फ भक्तों तक ही लागू नहीं होती है. He would say God comes to the hungry in the form of food. अरे ईश्वर भूखे के पास भोजन के रूप में आता है. बहुत बड़ी बात है जो बाबा ने बोली. God comes to the hungry in the form of food. देखिए, जो कोई भूख से उस तरह से व्याकुल है, उसके लिए तो भोजन ईश्वर ही है ना. तो ईश्वर भोजन के रूप में आता है फिर उसके उसके पास. एंड And to the cooks he would say, making food is a service to God. ये जो खाना बनाने वाले होते थे ना कुक्स, तो उनको बाबा बताते थे ये सबसे बड़ी सेवा है भगवान के लिए. तो कहने का मतलब जो भी खाना बनाते हैं प्यार से बनाएं, अच्छी तरंगों से बनाएं. तो ये यही सोच के बनाना चाहिए ना, इट इज सर्विस टू गॉड. कहते हैं पीपल नीड फूड टू स्टे अलाइव. बाबा कहते हैं जीने के लिए खाना तो चाहिए ना, तो खाना खिलाया करो लोगों को. ही यूज्ड टू से दैट यू शुड सर्व एवरीथिंग एवरी क्रिएचर. बाबा कहते सबकी सेवा करो, सब जीव जंतु की, एवरी क्रिएचर की, सबकी. इट इज ऑल गॉड्स क्रिएशन. ये सारी क्रिएशन भगवान ने बनाई है, सबकी सेवा करो. बाबा कहते हैं सर्व एवरीवन वेदर ही इज अ डिकॉइट और एनीवन एल्स. तो बाबा का वही मतलब है, कोई भी हो खाना जरूर सबको खिलाओ. And if he comes to you hungry, give him food. So often he said everyone has a right to be fed. कहने का मतलब है कोई भी हो उसको जज मत करो. अगर किसी को भूख लगी है तो फिर खाना जरूर दो. उससे क्या होगा? कहते क्योंकि ये तो हरि का एक राइट है ना, एक हरि का हक बनता है कि उसका पेट भरा जाए, उसको भोजन मिले. सो इसी करके बाबा का तो सत्संग ही है, आओ खाओ जाओ. और खिला खिला के बाबा ने कैसे सबकी स्पिरिट को कैसे फीड किया, हमने सब पढ़ा पीछे कि बाबा को पता होता था. सारी रात पूरियां तलवाई, या वो जो बच्चे आ रहे थे, मतलब इस तरह के तो अनगिनत सत्संग है ना. सबको पता होता था बाबा को कौन आ रहे हैं, तो पहले ही अरेंजमेंट करवा देना. और पूरी सब्जी बाबा तो जरूर बनवाते थे, और जिसकी जो इच्छा होनी वो बाबा ने खिलवा देना. सो पढ़ते हैं. कहते फॉर सम टाइम महाराज जी वुड ईट ओनली द फूड प्रिपेयर बाय वन पर्टिकुलर माँ. हमें पता है सिद्धि माँ और जीवंती माँ ना, बाबा बस उनमें से एक के हाथों का ही खाते थे. कहते हैं ये जो माँ है, तो ये भगत को, दूसरे भगत को क्या कहते हैं? कहते हैं शी टोल्ड मी दैट इफ वन डे शी वाज टू बिजी एंड समवन हैड हेल्प्ड हर विद इट, सो ही वुड रिफ्यूज टू ईट इट. तो वो सिद्धि माँ बताते हैं, कहते हैं एक बारी ना वो बहुत बिजी थी और किसी ने उनकी मदद की थी, पर बाबा ने कहा मैंने खाना ही नहीं है. बाबा सिर्फ उनके हाथ का ही खाते थे. शी सेड दैट शी वुड समटाइम्स लाई टू हिम. वो ना झूठ भी बोल देती थी. क्यों बोलती थी? जस्ट सो ही वुड ईट द फूड, ताकि बाबा कुछ खा ले. मतलब जैसे उनकी किसी ने मदद की, या वो बहुत ज्यादा बिजी हों, जैसे किसी ने मदद की, तो वो कभी नहीं झूठ कहते थे कि नहीं बाबा मैंने बनाया. पर बाबा को पता लग जाता था, वो नहीं फिर खाना खाते थे. सो शी वुड से दैट शी हैड कुक्ड द फूड बाय हरसेल्फ विदाउट हेल्प. स्टिल ही वुड पुश इट अवे. ही सीम्ड टू बी एबल टू फील द डिफरेंस. नहीं, बाबा उसको नहीं खाते थे, भोजन को साइड पे कर देते थे. क्योंकि बाबा तो फिर बाबा है, बाबा को सब पता लग जाता था, सब पता लग जाता था. तो ये एक पढ़ लेते हैं सत्संग. कहते महाराज जी फेड पूरीज टू विजिटिंग स्वामी फ्रॉम शिवानंद आश्रम. कहते शिवानंद आश्रम से ना महाराज एक आते हैं स्वामी, महाराज जी ना उनको पूरियां खिलाते हैं. एंड टोल्ड हिम टू सिट इन द केव. महाराज जी उसको कहते हैं चलो गुफा में बैठ जाओ, बिहाइंड द टेम्पल, मंदिर के पीछे. द स्वामी हाउएवर फेल्ट वेरी अट्रैक्टेड टू महाराज जी एंड सून रिटर्न टू हिम. तो उस महाराज जी को देख के स्वामी इतना प्रभावित होता है ना, जल्दी से महाराज जी के पास आ जाता है. Maharaji then sent him to sit under the big tree, a position from which he could watch Maharaji. महाराज जी फिर ना उसको कहते हैं चलो उस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, और ऐसे मतलब दिशा पे बैठाते हैं ताकि वो वहां से महाराज जी के दर्शन कर सके. तो कहते हैं in front of his eyes the Kanchi scene transformed into Shivanand Ashram. और शिवानंद आश्रम से आया होता है ना, पता क्या होता है? कैंची का सीन बदल के ना
वो पूरा दृश्य ही बदल के शिवानंद के आश्रम का दृश्य आ जाता उसके सामने इन ऋषिकेश। एंड महाराज बिकेम शिवानंद, महाराज जी शिवानंद बन जाते हैं। देन महाराज जी के लिए, शिवानंद जी के लिए, जो वॉकड अप टू स्वामी एंड सेड, डू यू थिंक देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन अस? महाराज देखिए वो वहां बैठा है, तो क्या होता है, कैंची आश्रम बदल के शिवानंद जी का आश्रम बन जाता है, और महाराज जी नहीं नजर आते फिर उसको अपने, वो स्वामी गुरु शिवानंद नजर आते हैं। तो महाराज जी जब उस रूप में उधर आते हैं ना, कहते, डू यू थिंक देयर इज एनी डिफरेंस? क्या तुम्हें लगता है कोई कोई डिफरेंस है बिटवीन अस? आर वी नॉट द सेम? क्या हम सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है? द स्वामी said, you are there in that form, you are really only he. वो कहते नहीं, महाराज जी को कहता है, महाराज जी आप वहां पर भी हो उस फॉर्म में, आप ही तो हो वो, यू आर डिल्यूडिंग मी, अरे आप भटका रहे हो मुझे इन दिस फॉर्म, आप अब वही तो हो, आप मुझे इस फॉर्म में भटका रहे हो। महाराज जी सेड नथिंग इन रिप्लाई, ही ओनली स्माइल्ड। महाराज जी ने कुछ नहीं कहा, महाराज जी बस मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। तो देखिए इस तरह से महाराज जी के जो सत्संग है, एक आखिरी सुन लेते हैं, उससे फिर समाप्ति करते हैं। कहते क्या होता है, once at दादा's, महाराज जी वॉज वंस एट दादाज, दादाजी के, दादा के घर पे होंगे ना महाराज जी, एंड महाराज जी वॉज फेनिंग सिकनेस, महाराज जी ना थोड़ा दिखा रहे थे कि मैं बीमार हूं, थे नहीं, एंड हैड द डोर्स ऑफ हिज रूम लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड। तो क्या किया महाराज जी ने, ही वॉज फेनिंग सिकनेस, दैट मींस ही वॉज प्रिटेंडिंग, और वो बाहर दरवाजे को क्या देते हैं, लॉक लगा दो। लेटर ही वॉज सीन रनिंग डाउन द स्ट्रीट, अरे बात, पहले तो लॉक लगवा दिया, बाद में देखते हैं वो तो स्ट्रीट में उस तरह से भाग रहे हैं। When questioned about how he had gotten through the when questioned about how he had gotten through the locked doors, he said, तो उनसे पूछा गया, अरे दरवाजे बंद थे, बोल्ट किया हुआ था, लॉक लगा हुआ था बाबा, बाहर मतलब क्या, अभी अंदर कैसे आप स्ट्रीट में भाग रहे थे? बाबा क्या कहते हैं, द मंकी बिकेम एज स्मॉल एज अ मस्किटो, अरे जो बंदर है ना वो बहुत छोटा बन गया मच्छर की तरह, एंड फ्लू आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर निकल गया। तो देखिए बाबा के इस तरह से उनकी मौज हमें सुनने को मिलती। सो ये जो यात्रा पे हम हैं बाबा जी की कथाओं की, ये हम जारी रखेंगे। विल ऑल मीट ऑन मंडे, सोमवार को मिलेंगे, और इन अमृतमय कथाओं का रस लेंगे। बोलने वक्त बहुत बहुत गलतियां होती हैं, आई फंबल, आई रियली वांट टू apologize, but only Neem Karoli Babaji knows how he's making me do, and Guruji knows they are one. सो धन्यवाद करते हैं सबका, इस प्लेटफॉर्म का, सेवादारों का, संगत का, सबका। थैंक यू।